गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोनयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन, आठवां मुंडन संस्कार, नवा उपनयन संस्कार, 10वां वेदारंभ संस्कार, और उसके बाद महर्षि मनु ने केशांत संस्कार भी लिखा है। युवकों का केशांत संस्कार होता था। आगे समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, और अंतिम इस शरीर का जो संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है। गर्भ से पूर्व माता पिता का आचरण क्या हो कि आने वाली जो संतान है, माँ के गर्भ में आए जो आत्मा, वो कैसी आत्मा आए। इसलिए गर्भाधान संस्कार से पहले ऋषियों का कहना है कि माता पिता दोनों शरीर और आत्मा की, शरीर और मन की शुद्धि करे। शरीर को खानपान से, उत्तम आचरण से, उत्तम दिनचर्या से शुद्ध करे, और मन को पवित्र भावों से ओतप्रोत करके शुद्ध करे। जब शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है, विवाह के पश्चात गर्भाधान किया जाता है, तो परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था से एक उत्तम संस्कारी आत्मा उस दंपति के यहाँ आती है। परमात्मा विशेष आत्मा को वहाँ भेजता है। गर्भाधान संस्कार कितना महत्वपूर्ण है कि जब गर्भ में संतान आ जाती है तो उस समय किस प्रकार का आचरण किया जाए। पिता जो बनने वाला है अर्थात पति, और माँ बनने वाली है जो पत्नी है, वो किस प्रकार परस्पर आचरण करें। महर्षि मनु ने बड़ी विस्तार से लिखा है। ऋषि दयानंद जी इस विषय में बहुत स्पष्ट और विस्तार से लिखते हैं। अर्थात गर्भाधान के बाद गर्भ में जब बच्चा आ जाता है, गर्भस्थ शिशु को किस तरह से संस्कार देने हैं वो दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है। दोनों संयम से रहें, और माँ को बहुत तपस्या करनी पड़ती है अपने गर्भस्थ शिशु के लिए। माँ को ठीक ठीक उचित खानपान करना पड़ता है, ठीक ठीक उचित विचार करने पड़ते हैं। कुदृश्य नहीं देखे जाते, उत्तम दृश्य देखे जाते हैं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी लिखा है कि जो दृश्य माँ देखती है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो गर्भाधान संस्कार है बड़ी सावधानी से किया जाता है, और गर्भ में जब बच्चा आ जाता है उस समय बड़ी सावधानी रखनी होती है। लिखा है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ कभी भी कुदृश्य न देखे, ऐसे दृश्य न देखे जिससे मन में चंचलता आती हो, मन में भय पैदा होता हो, मन में शोक पैदा होता हो, ऐसे दृश्य न देखे। ऐसे लोगों को भी न देखे जिससे इस प्रकार के विपरीत भाव मन में आते हों। वहाँ लिखा है राजाओं के दर्शन करे, श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन करे, साधु सन्यासी पवित्र आत्माओं के दर्शन करे। ऐसे करने से उस बच्चे के ऊपर विशेष संस्कार पड़ता है। और कहा है कि जो दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों से संपर्क न रखे। बहुत दुखी हैं, खुद भी दुखी होंगे, स्वयं दुखी हो गए तो बच्चे के अंदर भी वैसे दुख के संस्कार पड़ेंगे। इसलिए रोना कुढ़ना, रोते लोगों को देखना, तो वो संस्कार विकृत होंगे। और यदि प्रसन्न लोगों को देखते हैं तो बच्चे के ऊपर भी आनंद के संस्कार पड़ते हैं।